हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शरद पूर्णिमा के इस विशेष अंक में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और इसमें हम बताने वाले हैं ऐसे कौन से वो विशेष 2 मंत्र हैं जो आपके बच्चों की बुद्धि के लिए, विद्या के लिए वास्तव में अमृत से कम नहीं होंगे। शरद पूर्णिमा, यूँ तो हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है महत्वपूर्ण? शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत बरसता है चंद्रमा से। आइए हम इस बार की जो शरद पूर्णिमा है, इसमें अपने बच्चों को मेधावी बनाएं। अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हम ऐसी शिक्षा भी दें और साथ में ऐसे उपायों के माध्यम से भी हम उनकी बुद्धि का विकास करने का प्रयास करें। आइए जानें कुछ शरद पूर्णिमा के बारे में। इस बार शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में अमृत का निवास होता है। इस रात्रि चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि को रासलीला की थी, इसीलिए ब्रज में इसे रासोत्सव या कौमुदी महोत्सव के रूप में विशेष उत्साह से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा जहाँ चंद्रमा से अमृत बरसे, ऐसी स्थिति में हमारे सिद्ध संतों ने नाना भांति की औषधियाँ बनाने का भी निर्माण उस दिन किया जाता है। जो पूर्णिमा का बच्ची व्रत रखना चाहें तो वो शरद पूर्णिमा से अपने व्रत को रखना प्रारंभ कर सकती हैं। एक चीज़ और आपको बताने, बहुत लोग पूर्णिमा का व्रत तो आम रूप से रखते ही रखते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा का व्रत का महात्म्य और भी अत्यधिक बढ़ जाता है। आज हर घर में कई बार ऐसा लगता है कि मन मुटाव रहता है, तनाव रहता है, मन में खिंचाव रहता है, बच्चों का मन पढ़ाई में पूर्णता नहीं लग पाता। तो इस रात्रि में एक विशेष प्रकार की हमारे सिद्ध संतों ने खीर बनाने का तरीका बताया है, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। इसी रात्रि में जिनको एस्थेमेटिक पेशेंट जो बहुत हैं, या जिन्हें एस्थेमेटिक शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो चरचिटा होता है उसके कुछ बीज गाय का, प्योर देसी गाय हो, देसी गाय के दूध में बहुत अच्छी किस्म के छोटे छोटे चावल टूटे हुए डाले जाएं, खंडा बासमती हो या कोई भी हो, डाले जाएं और उसमें वो चरचिटिका के बीज निकाल करके शुद्ध पहले से ही निकाल लें, शुद्ध तरीके से 10-20 बीज डाले जाएं। अगर आप उसमें कम से कम 3-4 लीटर की खीर बना रहे हैं, वो डाली जाती है। धीमी धीमी लकड़ी की आंच पे वो विशेष विधि से पकाई जाती है। एस्थेमेटिक पेशेंट को खाने को पूरी रात चांद की रोशनी में रख के अगले दिन सुबह सुबह दी जाती है। बहुत अच्छा परिणाम उन लोगों के लिए आता है। ये तो थी उनकी बात। अब मैं अपनी सब्जेक्ट पर लौटता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, खीर जरूर बनाएं। गाय का दूध अब शहरों में पैकेट का ही दूध रह गया। अब तो ज़िंदगी न जाने कहाँ हम लोगों की चली गई है। सब कुछ वो खान पान, वो वैभव न जाने कहाँ चला गया है। बस हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं हम सबको, कुछ क्या हज़ारों लाखों बातें बताई हैं कि जिनकी कुछ बातों पर हम चल करके आज भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्या? अब ऋषियों ने क्या कहा कि जहाँ जिस घर में सुमिति ना हो, यानी कि समानता ना हो और कुमति बस्ती हो, कुविचार, कुसंस्कार जिस घर में उदय होते हों, या जिस घर के बच्चे अच्छे से ना पढ़ पाते हों, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में
आपने देखा ना, जिसका आप ये बनाते हो, पोहा बनाते हो, पोहा 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 तो सब जानते हैं ना। तो क्या करें, दूध को अच्छे से उबाल करके हल्का, उसमें मीठा चाहे बाद में डाल लेना, मीठा ना भी डालना चाहे, गाय का दूध मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो जैसा मिल जाए उसे अच्छे से बॉईल करके उसे चांद की रोशनी में किसी खुले बर्तन में हल्का सा कपड़ा ढाँप करके रख दें और उसमें 2-3 मुट्ठी, हल्की हल्की मुट्ठी, जैसा दूध हो उसी हिसाब से पोहा अच्छे से धो करके उसमें पोहा डाल दें। नहीं तो प्योर खीर बना लें और खीर बना करके उसे चांद की रोशनी में रख दें। दोनों तरीके, दूध को उबाल करके ठंडा अपने आप हो ही जाएगा, उसमें आप पोहा अच्छा होता है, पोहा डाल दें, क्योंकि ये भी चावल के धान को ही उसके बनता है ये। और नहीं तो अच्छे से खीर वीर बना लें और उसे चांद की रोशनी में ढाँप करके पूरी रात्रि उसको रखा रहने दें, क्योंकि उस रात्रि में चंद्रमा से अमृत बरसता है। और जब उस खीर को रखें तो उस खीर के आसपास कहीं हाथ लगा करके एक मंत्र को 11 बार पढ़ दें, चंद्रमा को देखते हुए, या पहले पढ़ लें फिर चंद्रमा को देख लेना, या पहले घर में पढ़ के ले जाएं फिर रख दें और चंद्रमा को देख करके प्रणाम कर लें। मंत्र नोट करें, 2 मंत्र बता रहा हूँ, दोनों ही पढ़ देना। मंत्र नोट करें। चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। दोबारा सुने। चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। मंत्र नंबर 1। मंत्र नंबर 2 सरस्वती माता का है, अनेकों बार बताया है, नोट करें। ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। फिर लिखें ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। ठीक, ये 2 मंत्र हमने आपको बताए। अब हमने मंत्र जैसे खीर बनाई तो खीर की भावना को देखते हुए, खीर को निहारते हुए और चंद्रमा का ध्यान करते हुए, चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। निश्चित आज की रात्रि में चंद्रमा से अमृत टपकता है, उनकी किरणों में सहस्त्रों बूंदे अमृत की होती है। बुद्धि के लिए, प्रखरता के लिए, मेधा शक्ति के विकास के लिए गजब का कार्य होता है। और दूसरा कितनी बार पढ़ना है? 11 बार या 5 बार। दूसरा मंत्र ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। वाणी प्रखर हो, जिसकी बुद्धि और वाणी प्रखर है ना, वो मार नहीं खाता, बिना पैसे के भी वो बाजार खरीद लेता है। और जो बुद्धू होता है, पैसे होने पर भी वो लुट करके चला आता है। समझे? तो आपने दोनों मंत्र पढ़े, भावना करें बच्चों को खिलानी तो मेरे बच्चे होशियार हों, दिमाग अच्छा हो, मेधा शक्ति अच्छी हो, बुद्धि का विकास हो, और पूरी रात चंद्रमा में रखा रहने दें। अगले दिन जब बच्चे सुबह उठते हैं तो या तो थोड़ी थोड़ी सबको दें, और जो बच्चा बड़ा नॉटी है, पढ़ता नहीं है, या बड़े लोग भी कई बार नॉटी हो सकते हैं, तो चांदी की चम्मच यदि घर में है तो चांदी की चम्मच से दें। नहीं तो सबसे अच्छा है कि कोई भी आपके पास किसी तरह की चम्मच हो, उस चम्मच से थोड़ी थोड़ी खीर सबकी कटोरी में परोसे। सबसे पहले आपको अपने दांत वाँत मांझ करके साफ, ये बताने वाली बातें नहीं भाई, इतना तो सब जानते ही है ना, अच्छे से सब कुछ करके, मतलब सबसे पहले चाय वगैरह कुछ नहीं पीनी है। कोई ब्रेकफास्ट का शौकीन है उस दिन कुछ नहीं करना है, बेड टी का शौकीन है नहीं लेना है। तो सबसे पहले अपने आप को शुद्ध आदि करके, और यदि आपको लगता है भाई बहुत सुबह सुबह हम इसे लेना चाहते हैं, हल्की हल्की सी सुबह सुबह में भोर में, तो आप फ्रेश हो जाएं, ब्रश वगैरह कर करके फिर आप इसको ले सकते हैं। भले ही आप बाद में नहा लेना, कोई बात नहीं। और नहीं तो भाई अच्छा करना है तो अच्छा करने के लिए तो कुछ थोड़ा सा परिश्रम और कुछ अच्छा करना पड़ता है। तो बस ये इस रात्रि का विधान है। और एस्थेमे के लिए यदि खीर बनानी है तो वो आप किसी के संरक्षण में बनाएं, किसी की देख रेख में बताएं। मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपके घर में किसी बुजुर्ग को बनानी आती हो, अब पता लगे आपको चिरचिटिका की पहचान ही नहीं है, जिसे पुटकंडा भी कहते हैं, आपको पहचान ही नहीं है, बीज आप किसी और चीज़ के लिए आए तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मैं फिर समझा रहा हूँ अपनी वीडियो में कि इस प्रकार की जब भी कोई आप जैसे किसी बीमारी के लिए कोई औषधि बनाए, तो मेरा फ़र्ज सिर्फ आपको एक कानों में बात डालना है कि ऐसा भी होता है। तो आप उसके लिए किसी मर्मज्ञ से या अपने किसी अच्छे बुजुर्ग से राय लें, तब आप उसको बना सकते हैं। अदरवाइज
जो मैंने चंद्रमा की खीर बताई है, बुद्धि के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये खीर बहुत अच्छी होती है, तो वो आप सबको खिलाइए। और बाकी तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से आगे बढ़ें। अब देखो बच्चों को चॉकलेट का भी तो बहुत शौक़ है ना, चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमें तो नाम भी नहीं आते हैं। तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें, हम थोड़ा आलस्य को त्यागें। शरद पूर्णिमा वर्ष में एक बार आती है, पूर्णिमा हर महीने आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा में केवल एक बार आती है। तो क्या आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप थोड़ा सा नहीं कर सकते? और हाँ, एक समस्या, जिस घर में चांद ना दिखे वहाँ समस्या है। तो कहीं थोड़ा बहुत जंगले से, झरोके से कहीं से चांद की रोशनी झांक रही हो, चाहे आधे घंटे के लिए झांक रही हो चांद की रोशनी, उसी में उसको रख देना। बस थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा चांद इधर कब आएंगे, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और नहीं, यदि ऐसा होता है चांद की रोशनी में नहीं रख पाते हैं, चांद दिखता ही नहीं है उस घर के अंदर से, आप इतनी बड़ी मीनार में कहीं उसमें रहते हैं या ऐसी स्थिति में रहते हैं, तो एक काम करना, खीर जरूर बना लेना और उसे अच्छे से कहीं ना कहीं अपने चंद्रमा की भावना करते हुए पूजल स्थल में या कहीं भी अच्छे से ढाँप करके रख लेना। बस खराब वगैरह ना हो, ये ध्यान रखना। इसलिए थोड़ा लेट बनाना और थोड़ा जल्दी उठ करके चंद्र की वो मंत्र पढ़ते हुए और या सरस्वती का मंत्र पढ़ते हुए या दोनों ही मंत्र पढ़ते हुए बच्चों आदि को सबको खिला देना, बस सब अच्छा रहेगा। और मेरी भावना यही रहती है कि जो भी ऋषियों से मुझे ज्ञान मिला है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का प्रयास करूं। और मेरी दक्षिणा एक ही है, इस प्रकार के जो भी हम कार्यक्रम आपके लिए बनाते हैं, उन्हें आप अधिक से अधिक संख्या में, हिंदू सनातन धर्म के नाते अधिक से अधिक संख्या में उन्हें लोगों तक पहुंचाया करें, बताया करें। एक एक व्यक्ति के कई कई रिश्तेदार होते हैं, सबको बताइए कि भाई शरद पूर्णिमा आ रही है, आप ऐसा कर लीजिए, आप ये कार्यक्रम देख लीजिए। हमारे 2 चैनल हैं, एक हमारा मुख्य चैनल प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा हमारे नाम से, एक हमारा सेकंड चैनल है इंद्राक्षी धाम। अभी करीब करीब दोनों पे वीडियो सेम ही जा रही हैं, कोई अंतर नहीं है। तो आप उन्हें बता सकते हैं हमारा मुख्य चैनल कि भाई प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से चैनल खोज लें और उससे जुड़ भी जाएं, और उसमें जो भी वो बताते हैं उन्हें आप शेयर भी कीजिएगा। और हमने ऐसे ही अपनी बच्चियों के लिए करवा चौथ का कार्यक्रम भी बता दिया है। हालांकि करवा चौथ में अभी समय है, लेकिन मेरी बच्चियों को शिकायत हो जाती है कई बार कि भाई लेट कार्यक्रम आता है, तो आप वो कार्यक्रम भी हमारा सुन लें। अभी से अपनी करवा चौथ की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सीतामढ़ी का ही मझौलिया स्टेट से आया हूँ और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। गायंतम त्रायते इति गायत्री और मननात् इति मंत्र, तो बिल्कुल मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, आत्मविश्वास जगाता है। और साल भर से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी से, पटना में भी मैंने अति किया था और जो बताए गए मार्ग पर चला, काफ़ी मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। मैं काफ़ी प्रफुल्लित हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।